हम जिन्नातों का ऐसे सजा दे तेरे वली अल्लाह और तेरा हुसैन। अरे बाप तेरे हुसैन। आखिर क्यों अजमेर शरीफ में मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है? हिंदू या मुसलमान हर कोई इस जगह पर माथा टेकने के लिए क्यों चला आता है? धर्म जातियों से अलग ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस दरगाह में सालों से चमत्कार कर रही है? दोस्तों, अजमेर शरीफ के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह पर सर झुकाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है और जो कोई भी यहाँ पर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी हुई हर मन्नत यहाँ पूरी होती है। लेकिन सवाल यह आता कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है कि सभी की ख्वाहिशें इस दरगाह पर आकर पूरी हो जाती हैं? दोस्तों, अजमेर शरीफ के नाम से मशहूर ये प्रसिद्ध दरगाह भारत के राजस्थान राज्य में मौजूद अजमेर नगर में स्थित है। अगर आप यहाँ पर गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर किसी जन्नत से कम नहीं लगता और यहाँ बनाई जाने वाली जो दरगाह है वो उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। इसे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस दरगाह में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यहाँ आने वाला हर शख्स किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, अगर उसके मन में सच्ची आस्था और विश्वास है तो यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। और जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो ख्वाजा साहिब का शुक्रिया अदा करने के लिए भी लोग यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। आपको बता दें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत और इस्लामिक विद्वान थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सूफियों को चिश्ती आदेश के परिचय और स्थापना में अपना जीवन व्यतीत किया। ख्वाजा साहिब ने अपना पूरा जीवन गरीबों और दलितों की देखरेख और उनके समर्थन में समर्पित कर दिया। वो हमेशा ईश्वर से सिर्फ यही दुआ करते थे जितने भी गरीब और लाचार लोग हैं उनका सारा दुख दर्द उनको मिल जाए और बाकी सभी के जीवन को खुशियों से भर जाए। और ये केवल किसी एक इंसान या फिर एक धर्म के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचते थे, बल्कि इनका मनुष्य जाति से ताल्लुक रखने वाले हर उस इंसान के बारे में यही सोचना था कि उसे सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और यही वजह है कि अजमेर शरीफ की ये दरगाह सभी धर्मों के इंसानों के लिए पूजनीय है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस दरगाह में दर्शन के लिए आते हैं। चांदी के दरवाजे वाली इस दरगाह का निर्माण कई चरणों में किया गया। जहां संत की मूल कब्र है वो संगमरमर की बनाई गई है। इसके चारों ओर चांदी की रेलिंग बनी हुई है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भले ही भारत में चिश्ती समुदाय का प्रचार प्रसार और अपने सदगुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी की दिशा और निर्देशों पर किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के संरक्षण में हुई। इनके पिता ने इनको काफ़ी कुछ सिखाया, जिस वजह से अपने पिता के काफ़ी करीब थे। लेकिन जब इनकी उम्र मात्र 15 साल थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और उत्तराधिकार में इन्हें एक बाग मिला, जिससे होने वाली कमाई से ही ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों, बताया जाता है कि बचपन में ही चिश्ती साहब बाकी बच्चों से बहुत ही अलग थे। इन्हें बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं था। यह अधिकतर समय फ़कीरों की संगत, ध्यान और आध्यात्मिक चीज़ों में अपना मन लगाते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, इनका एक बड़ा सा बागीचा था और एक दिन संयोग से इनके बगीचे में हज़रत इब्राहिम कंदोजी का आगमन हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की आव भगत को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और इसी वजह से हज़रत इब्राहिम कंदोजी ने इनके सिर पर अपना पवित्र हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। और यहीं से ख्वाजा मोइनुद्दीन के हृदय में नवचेतना का संचार हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि अब इन्हें अपने आगे के जीवन में क्या करना है। जिसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उससे मिलने वाला पैसा गरीबों में बांट दिया। अपना सब कुछ त्याग कर इन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये निकल पड़े। सबसे पहले इन्होंने एक पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू किया, लेकिन बाद में जब राज्य कर्मचारियों ने इनको देखा तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से कहा कि यहाँ तो राजघराने की ऊँटनियाँ बैठती हैं, जिसे सुनने के बाद वो चुपचाप उससे कैसे उठ गए। इसके बाद इनका निवास एक तालाब के किनारे पर बना दिया गया और वहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन दिन रात ध्यान और साधना में लगे रहते और वहीं पर इन्होंने उच्च ज्ञान को प्राप्त किया। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब उस्मान हारूनी के मुरीद बन गए। चिश्ती समरकंद बुखारा गए और गुरु के साथ रहकर धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद ये उस्मान हारूनी के अनुयायी बन गए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मध्य पूर्व के मक्का मदीना तक चिश्ती साहब चले गए। आपको बता दें, मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनेकों हज पैदल ही किए हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साल 1195 में भारत आए। एक ऐसे समय में भारत आए जब मोहम्मद गौरी की फौज अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से हारकर वापस गजनी की ओर भाग गई थी। मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना के सिपाहियों ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन को देखा तो उनसे कहा कि आप आगे ना जाएं, वरना आगे जाने पर आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन को भला कैसे खतरा हो सकता था? उनके लिए अब कोई चीज़ खतरा या फिर आसान नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने सिपाहियों से कहा कि तुम लोग तलवार के सहारे दिल्ली गए थे इसलिए वापस आ रहे हो, लेकिन मैं अल्लाह की ओर से मोहब्बत का संदेश लेकर जा रहा हूँ। मैं इस तरह भागता हुआ नहीं आऊँगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थोड़े समय में दिल्ली रुके और फिर उसके बाद ये लाहौर चले गए। थोड़ा समय लाहौर में रहे और वहाँ पर अपने
ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के बाद ये अजमेर आ गए। जब संत की आयु 89 वर्ष हुई तो इन्होंने प्रार्थना करने के लिए खुद को 6 दिनों तक कमरे में बंद कर लिया और अपने नश्वर शरीर को एकांत में त्याग कर दिया। बाद में उसी जगह पर उनके चाहने वालों ने मकबरा बना दिया, जिसे आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की मकबरा कहते हैं। दोस्तों, अगर हम अजमेर शरीफ के दरगाह के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद पता चलता है कि मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने साल 1465 में यहाँ दरगाह और गुम्बद का निर्माण कराया। उसके बाद बादशाह अकबर के शासनकाल में भी दरगाह का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। दरगाह अजमेर शरीफ का मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण 1911 में हैदराबाद स्टेट के उस समय के निजाम और मीर उस्मान अली खान ने करवाया। दरगाह के अंदर बहुत ही बेहतरीन नक्काशी से तैयार किया हुआ चांदी का एक कटघरा भी है। उस कटघरे के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, इस कटघरे को किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि जयपुर के महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। इस दरगाह की में बहुत सारे खूबसूरत महफिल खाने भी हैं, जहाँ पर कव्वाल ख्वाजा की शान में कव्वाली गाकर महफिल जमाते हैं। दोस्तों, महान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में यहाँ हर साल एक उर्स भरता है जो 6 दिन तक चलता है। जन्म से तो ये एक मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने धर्म को एक अलग ही रूप दिया। धर्म के बारे में इनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार थी। जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे, मनुष्य एक शिष्य है जो अपने आप में नदी जैसी उदारता और सूर्य जैसा स्नेह रखता है। उनके अनुसार भक्ति में सबसे ज़्यादा शक्ति है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हमेशा ईश्वर से यही दुआ करते थे कि उनके सभी भक्तों के दुख दर्द खत्म हो जाएं और उनके भक्तों की तकलीफें उनको मिल जाएं और उनके भक्त एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। उन्होंने कभी भी अपने उपदेश किताबों में नहीं लिखे और ना ही उनके किसी शिष्य ने उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का लेखा जोखा रखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमेशा ही राजशाही, लोभ और मोह का विरोध किया। उनके लिए सारी चीज़ें बेफजूल थी। उनका कहना था, इंसान को अपने आचरण को नदी की तरह पावन और पवित्र बनाए रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से ये दूषित ना हो पाए। संसार में जितने भी धर्म हैं, उन सभी को एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए और अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। चिश्ती दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह या फिर अजमेर शरीफ के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस दरगाह को भारत सरकार दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के तहत मान्यता भी प्राप्त है। भारत सरकार ने इस दरगाह के लिए समिति भी बनाई है, जो इस दरगाह में चढ़ाए गए चढ़ावे का हिसाब रखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दरगाह अजमेर शरीफ का एक ऐसा पाक साफ नाम है जिसे सुनने मात्र से ही सुकून मिलता है। वैसे इस दरगाह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका भारत में कुछ ज़्यादा ही महत्व है। सभी धर्मों के लोग, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी इस दरगाह पर आकर मन्नत मांगना नहीं भूलते। और दोस्तों, इस दरगाह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आने वाला बंदा चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से इस दरगाह पर आकर मन्नत मांगता है तो उसे पूरा होने का विश्वास होता है। वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पर आने वाले लाखों करोड़ों लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ दोबारा आते हैं, ताकि वो शुक्रिया अदा कर सकें। अब दोस्तों, अगर साफ तौर पर देखा जाए तो ये कोई धार्मिक जगह नहीं है। ये दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान एक ऐसे इंसान पर भरोसा करके आता है जिसने अपने समय में सभी का असल मायनों में जिंदगी क्या होती है ये सिखाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की जिंदगी बिताई थी। हमेशा उनको खुश देखना चाहा। अब ऐसे इंसान के मरने के बाद भी अगर उससे कुछ मांगा जाए तो कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसलिए आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आप लोगों ने अजमेर शरीफ का नाम सुना ही होगा। वहाँ जाने की आपकी इच्छा भी होगी। जिस जगह पर जाने मात्र से इंसान की दुख तकलीफें कम हो जाते हैं, वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। बाकी आपका अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।